एक्सरसाइज 6 जी। अब इसमें हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे। पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होंगे, मींस अगर पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c अगर इस फॉर्म में पॉलिनोमियल है, पहले हम क्या कर रहे थे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो रहा था तब हम फैक्टराइज कर रहे थे। अब x स्क्वायर के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब हम करेंगे कांस्टेंट टर्म को सीधा फैक्टराइज नहीं करेंगे, मींस कांस्टेंट टर्म्स के फैक्टर्स नहीं करेंगे। पहले हम a और c मींस x स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाई c करके जो आएगा प्रोडक्ट, तो उसका फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 5x प्लस 1। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म है 1। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं प्लस 4 के, जिसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4 बने और प्लस या माइनस करने पे 5 बने। तो 4 के दो ही फैक्टर्स हैं, एक 4 मल्टीप्लाई बाय 1 है और एक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। सो 4 और 1 से 5 बन सकता है, तो 5x की जगह हम लिखेंगे 4x प्लस x। 4x² प्लस 4x प्लस x प्लस 1। ना 4x² प्लस 4x, अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन है यहाँ पे 4x, 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे पूरा 4x ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1। नाउ x प्लस 1 में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे लेंगे 1 और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। अब दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे, बचेगा 4x प्लस 1। Now next second question 2x² plus 11x plus 14। Now x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 और कांस्टेंट टर्म है 14। पहले इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 28। अब 28 के प्लस 28 के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 28 बने, प्लस का 28 प्लस या माइनस करने पे 11 बने। सो 28 के फैक्टर्स या तो 28 मल्टीप्लाई बाय 1 है, या फिर 7 4 ज़ा 28 है, या 14 2 ज़ा 28 है। अब प्लस का 11 हमें किससे मिलेगा, प्लस का 11 हमें मिल जाएगा अगर 7x प्लस 4x करेंगे, मीन्स इन दोनों को अगर ऐड करें इन दोनों फैक्टर्स को तो प्लस का 11 मिल जाएगा। सो वी कैन राइट 2x² प्लस 7x प्लस 4x प्लस 14। नाउ इन दोनों में देखेंगे x कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7। 4x प्लस 14 में 2x कॉमन 2 कॉमन है, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 7। इन दोनों में 2x प्लस 7 कॉमन है, इसको लेंगे और ये बचेगा x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 3 2x² प्लस 11x प्लस 12। अब हम पहले 2 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज 24। नाउ 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करके 24 आए प्लस 24 और प्लस या माइनस करने पे 11 आए। अब 24 होता है 24 मल्टीप्लाई बाई 1 24, 12 2 ज़ा 24 एंड 8 3 ज़ा 24। नाउ 11x चाहिए तो यहाँ पे प्लस का साइन है, मीन्स ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन। सो 8 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। सो 11x की जगह लिखेंगे 8x प्लस 3x प्लस 12। अब इन दोनों में हम 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4। यहाँ पे इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 4। अब दोनों में x प्लस 4 कॉमन लेंगे, ये बचेगा 2x प्लस 3। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन अगेन 3 और 4 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12। अब 12 के फैक्टर्स होंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। अब प्लस का 13 चाहिए, सो 12 और 1 से प्लस का 13 मिल जाएगा। सो हम इसको लिखेंगे 12x प्लस x प्लस 4। इन दोनों में 3x कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 4। अब x और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी नहीं कॉमन होगा तो हमेशा लेंगे 1, ये हो जाएगा x प्लस 4। अब x प्लस 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन पहले 2 और -12 की मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -12 इज -24। अब 24 के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे -24 आए और प्लस या माइनस करने पे -5 है, क्योंकि माइनस का 24 है। सो एक नंबर एक फैक्टर प्लस में होगा, एक माइनस में। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24 होता है, 8 3 से 24 होता है, या फिर 2 12 से 24। सो 8 और 3 से हमें माइनस का 5 मिल जाएगा। सो 2x² माइनस 5x की जगह लिखेंगे -8x प्लस 3x। सो -8x प्लस 3x माइनस 12। अब इन दोनों में 2x कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 4।
यहाँ पे 3 कॉमन है प्लस का 3 और ये बचेगा x माइनस 4। दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, ये बचेगा 2x प्लस 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। अगेन पहले 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 इज माइनस 20। अब माइनस 20 के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 20 आए और प्लस या माइनस करने पे प्लस का 8, क्योंकि मिडिल टर्म को हम करते हैं स्प्लिट। अब ये 20 के फैक्टर्स रहेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 2 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। अब प्लस का 8 चाहिए, सो 10 और 2 से हमें प्लस का 8 मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 5। इन दोनों में 2x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस 5। कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमेशा क्या लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का 1 दोनों में से कॉमन लेंगे। ये बन जाएगा 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x माइनस 1। नाउ 17, 13x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 6। अब 13 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78। मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 दैट इज़ माइनस 78। अब माइनस 78 के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 78 आए और प्लस या माइनस करने पे 37 आए। सो 39 2 ज़ा होता है 78। सो ये लिखेंगे 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 2x माइनस 6। 78 के फैक्टर्स हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। मीन्स 78 के 2 फैक्टर्स होते हैं 78 और 1। अब 2 से ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। यहीं पे हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 39 इक्वल टू 78, प्लस का 39 और माइनस का 2। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 37 मिलेगा। नाउ 13 और 13x दोनों में से कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3। दोनों में से माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये बचेगा x प्लस 3। x प्लस 3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 13x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 8, 40n स्क्वायर प्लस n माइनस 6। अब 40 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 पहले करेंगे तो ये मिलेगा माइनस 240। अब माइनस 240 के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 240 आए और प्लस या माइनस करने पे प्लस का 1 आए। सो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 15। 16 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे सो ये हमें माइनस 240 मिलेगा। सो 40n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 15n माइनस 6। इन दोनों में से अगर कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा हमें 8n कॉमन, ये बन जाएगा 5n प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 3 कॉमन, ये हो जाएगा 5n प्लस 2। दोनों में 5n प्लस 2 कॉमन है, ये बचेगा 8n माइनस 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 4z स्क्वायर माइनस 16z प्लस 15। सो पहले हम a और c की मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स x z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 60। अब 60 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको प्लस मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 60 आए और प्लस या माइनस करने पे माइनस 16। से हो जाएगा 12 5 ज़ा 60, 10 6 ज़ा 60। तो 10 और 6 से हमें माइनस 16 मिल सकता है, तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 6z प्लस 15। अब इन दोनों में 2z कॉमन है तो ये हो जाएगा 2z माइनस 5। यहाँ पे देखेंगे माइनस 6z प्लस 15। 6 और 15 दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस 3 दोनों में से कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा 2z माइनस 5। अब 2z माइनस 5 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2z माइनस 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 6 माइनस 9c माइनस 27c स्क्वायर। तो पहले हम इसके फॉर्म में लिखेंगे इसको a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मीन्स ऑर्डर सही से लिखेंगे, माइनस 27c स्क्वायर माइनस 9c प्लस 6। क्योंकि यहाँ पे जो a कोफिशिएंट होता है वो मतलब प्लस में है, तो यहाँ पे हम तीनों में से एक नंबर कॉमन ले लेंगे। माइनस 27 माइनस 9 और प्लस 6 तीनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो तीनों में से हम माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 9c स्क्वायर और प्लस 3c, ये हो जाएगा माइनस 2। अब अंदर वाले पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे। सो यहाँ पे 9 और माइनस 2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18। अब माइनस 18 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे प्लस 3 बने। सो एक तो होता है 18 मल्टीप्लाई बाय 118, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18।
सो 6 और 3 से हमें प्लस का 3 मिल जाएगा। सो 9c² प्लस 6c माइनस 3c माइनस 2। सो -3 को बाहर ही रहने देंगे। अब 9c² प्लस 6c में दोनों में 3c कॉमन है। पहले तो 3 कॉमन है नंबर और वेरिएबल c कॉमन है, तो 3c पूरा कॉमन हुआ। ये बचेगा 3c प्लस 2। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे और यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए दोनों में से -1 कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट में साइन चेंज आएंगे 3c प्लस 2। अब 3c प्लस 2 दोनों में कॉमन है, ये बचेगा 3c माइनस 1। नाउ 11th क्वेश्चन 1 माइनस t माइनस 6t²। तो पहले इसको हम अरेंज करेंगे -6t² माइनस t प्लस 1, क्योंकि कोफिशिएंट प्लस में होना चाहिए तो दोनों मतलब तीनों टर्म्स में से हम -1 कॉमन ले लेंगे। सो -1 कॉमन लेंगे, 1 तो लिखेंगे नहीं तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6t² प्लस t माइनस 1। अब 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा -6। अब -6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिससे क्या मिले, हमें प्लस का 1 मिले। सो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 होता है 6, या फिर 2 3 6। सो 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3t माइनस का 2t माइनस 1। माइनस साइन बार कॉमन है। 6t² प्लस 3t, दोनों में से 6 और 3 दोनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं, मीन्स डिवाइड हो सकते हैं, और t कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो 3t पूरा कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2t प्लस 1 माइनस 2t माइनस 1। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे लेंगे माइनस का 1। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन। अब 2t प्लस 1, तो 2t प्लस 1 दोनों में कॉमन है, ये बचेगा 3t माइनस 1। नाउ नेक्स्ट 2a² प्लस 7ab माइनस 15b²। नाउ 2 और -15 की मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हमें मिलेगा -30। अब -30 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे -30 आए और प्लस या माइनस करने पे 7 आए। सो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। सो इसको लिखेंगे 2a² प्लस 10ab माइनस 3ab माइनस 15b²। अब इन दोनों में 2 कॉमन है और वेरिएबल a कॉमन है, तो ये हो जाएगा a प्लस 5b। इन दोनों में नंबर्स में 3 कॉमन है और वेरिएबल b कॉमन है, सो ये हो जाएगा a प्लस 5b। a प्लस 5b दोनों तरफ सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 2a माइनस 3b। नेक्स्ट 4x² प्लस 24x प्लस 20। हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं और विदाउट कॉमन भी कर लेंगे। सो कॉमन लेके भी कर सकते हैं। कॉमन अगर लेंगे तीनों नंबर्स 4, 24 और 20 तीनों 4 से डिवाइड हो सकते हैं कम्प्लीटली, तो 4 तीनों में से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x² प्लस 6x प्लस 5। अब अंदर वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। सो यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 5। अब 5 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको क्या करें, प्लस या माइनस करने पे 6 आए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 ही होता है, तो ये लिखेंगे 5x प्लस x प्लस 5। तो ये बन जाएगा x कॉमन लेंगे x प्लस 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे x प्लस 5। नाउ x प्लस 5 दोनों में कॉमन है और ये बचेगा x प्लस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 12a² प्लस 2a माइनस 4। सो 12 और 4 की मीन्स -4 की मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा -48। अब -48 के ऐसे फैक्टर्स जिसको प्लस या माइनस करने पे 2 आए, सो ये तो होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 4 48, 8 6 48। सो 8 और 6 अगर लेंगे सो प्लस 2 आ सकता है, सो ये हो जाएगा 8a माइनस 6a माइनस 4। इन दोनों में देखेंगे 4 कॉमन है क्योंकि सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, 2 से भी हो सकते हैं दोनों नंबर कम्प्लीटली डिवाइड, पर हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, सो सबसे बड़ा नंबर होगा 4। सो 12 और 8 दोनों 4 से हो जाएंगे, सो 4 कॉमन लेंगे। अब a² और a भी कॉमन हो जाएगा, सो 4a दोनों में से कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा 3a प्लस 2। अब -6 से -4, 6 और 4 दोनों 2 से हो सकते हैं, सो -2a दोनों में से कॉमन लेंगे, ये बचेगा 3a प्लस 2। अब 3a प्लस 2 दोनों में कॉमन है और ये बचेगा 4a माइनस 2। नाउ 15th क्वेश्चन 12m³ प्लस 6m² माइनस 6m। तो पहले तो हम तीनों नंबर्स 12 और 6 और 6
तीनों 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, तो तीनों टर्म में से 6 कॉमन लेंगे। वेरिएबल भी देखेंगे, यहाँ पे m क्यूब है, यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m टू द पावर 1 है। सो सबसे कम पावर को हम कॉमन लेते हैं, तो m टू द पावर 1 को कॉमन लेंगे। अब तीनों टर्म को 6m से डिवाइड करेंगे, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 2m स्क्वायर, ये बचेगा m और यहाँ पे 1। अब अंदर वाले पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ -2। अब -2 के ऐसे फैक्टर्स जिसको क्या करें, प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे क्या कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 आए। अब 2 के तो एक ही फैक्टर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो इसको लिख सकते हैं 2m माइनस m माइनस 1, क्योंकि 2m में से m माइनस करेंगे, सो यहाँ पे m ही बचेगा। अब 2m स्क्वायर प्लस 2m, दोनों में से 2m कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा m प्लस 1। माइनस m माइनस 1, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा m प्लस 1। m प्लस 1 दोनों में कॉमन है, m प्लस 1 कॉमन लेंगे और ये बचेगा 2m माइनस 1। 16 6x टू द पावर 5 माइनस 22x क्यूब माइनस 8x। तो पहले तो हम कुछ कॉमन अगर मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। सो तीनों 6, 22 और 8 तीनों नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। उसके साथ वेरिएबल भी अगर कॉमन है तो x टू द पावर 5, x टू द पावर 3 और x अगर वेरिएबल कॉमन है तो कॉमन लेंगे। हाँ, तीनों में सेम वेरिएबल है, तो यहाँ पे सबसे कम पावर x टू द पावर 1 है, तो इसको कॉमन लेंगे। अब 2x तीनों टर्म में से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 3x टू द पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4। अब अंदर वाले पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज़ -12। अब -12 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या है, -11। सो 12 के फैक्टर्स 12 मल्टीप्लाई बाय 1 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 है। सो 11 हमें 12 और 1 से मिल सकता है। सो इसको लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन, -12x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4। 2x बाहर ही रहेगा। 3x टू द पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर, इन दोनों में 3 कॉमन है और x टू द पावर 2 भी कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 4। x स्क्वायर माइनस 4 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लेंगे प्लस का 1 कॉमन। अब x स्क्वायर माइनस 4 दोनों में कॉमन है और ये बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखेंगे ये जो माइनस वाला x स्क्वायर माइनस 4, ये फर्दर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। सो इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 2 और x माइनस 2, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1। नाउ 17 6 z टू द पावर 6 माइनस 21 z टू द पावर 4 माइनस 12 z स्क्वायर। पहले नंबर्स देखेंगे, कुछ कॉमन मिल रहा है। 6, 21 और 12 तीनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 हमने कॉमन ले लिया तीनों टर्म में से। अब वेरिएबल देखेंगे, यहाँ पे z पावर 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो z स्क्वायर सबसे कम वाली पावर को हम ले लेते हैं कॉमन। अब तीनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, 3z स्क्वायर से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2z टू द पावर 4, क्योंकि 6 माइनस 2 इज़ 4, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, माइनस। नाउ 7z स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4। अब अंदर वाले पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे। सो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड दैट इज इक्वल्स टू -8। अब -8 के फैक्टर्स करने हैं, जिसको क्या आ जाए, -7। सो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1, जिससे हमें -7 मिल जाएगा। क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो बड़े नंबर के साथ वही साइन लगेगा माइनस का, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4। ये हो जाएगा 2z टू द पावर 4 माइनस, इन दोनों में 2z स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 लेंगे और इसको। नाउ z स्क्वायर माइनस 4 दोनों में कॉमन है और 2z स्क्वायर प्लस 1। अगेन जैसे हमने 16 वाले क्वेश्चन में किया था, हम इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हो सकता है, तो ये हो जाएगा z प्लस 2 और z माइनस 2। प्लस वाले टर्म को हम एज इट इज़ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका एरिया हमें गिवन है, हमें उसकी एक साइड फाइंड आउट करनी है। सो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। सो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। सो हम इसमें क्या करते हैं, a और c को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीन्स 5 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो प्रोडक्ट आएगा 30।
अब 30 के ऐसे फैक्टर्स करने जिसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 30 आए और प्लस या माइनस करने पे 17 आ जाए। सो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 130 होता है, या फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 530, 10 मल्टीप्लाई बाई 330, या फिर 15 2 ज़ा 30। अब प्लस का 17 चाहिए, सो हमें 15 और 2 से मिल जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे। 15x प्लस 2x प्लस 6। अब इन दोनों में देखेंगे 5 कॉमन है और x भी कॉमन है, मीन्स 5x कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो एक कॉमन लिया, बचेगा क्या 5x प्लस 2। इसको फैक्टराइज करना है। सो ये है पॉलिनोमियल -12b टू द पावर 5 माइनस बी क्यूब प्लस b। पहले हम देखेंगे b तीनों में कॉमन है, सो माइनस का b तीनों में कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 12b टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर और माइनस 1, क्योंकि जब हम माइनस के साथ कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे। सो अब अंदर वाले पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय -1, सो ये हो जाएगा -12। अब -12 के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे -12 बने और प्लस या माइनस करने पे ये जो टर्म है यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ जाए। अब 12 के फैक्टर्स 12 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 हमें किससे मिलेगा, 4 और 3 से 1 मिल जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे 12b टू द पावर 4, 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1। हम चेक भी कर सकते हैं, 4b स्क्वायर में से अगर माइनस 3b स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें प्लस का b स्क्वायर ही मिलेगा। अब माइनस b को बाहर ही रहने देंगे, 12b टू द पावर 4 और प्लस 4b स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, 4 कॉमन है और वेरिएबल b स्क्वायर कॉमन है, तो ये बचेगा अंदर 3b स्क्वायर प्लस 1। माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 कॉमन, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस 1। जैसे हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, मीन्स यहाँ पे माइनस का 3 था, अब ये प्लस का, माइनस का 1 था तो ये प्लस का। अब माइनस भी बाहर ही रहेगा, 3b स्क्वायर प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन लेंगे, अभी बचेगा 4b स्क्वायर माइनस 1। Now question number 20. The binomial x minus 3 is not a factor of which of the following trinomial? हमें बताना है कि x माइनस 3 किस ट्राइनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है तो हमें इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस फैक्टर के थ्रू ही मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x माइनस 3 किसी एक का फैक्टर होगा। सो अगर हम x इज इक्वल्स टू 3, सारे ट्राइनोमियल में x इज इक्वल्स टू 3 पुट करके देखेंगे, जिसमें 0 आ रहा होगा वो उसका फैक्टर होगा, जिसमें 0 नहीं आ रहा होगा वो उसका फैक्टर नहीं होगा। हमें बताना है कौन सा नहीं होगा। सो पहला पॉलिनोमियल है हमारे पास, पहला ट्राइनोमियल है 2x स्क्वायर, तो x की जगह पे हम रखेंगे 3, सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 15। x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 बस, तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 माइनस 15, that is 18 minus 3 minus 15. 18 minus 3 is 15 minus 15, that is equals to 0. So ये 0 आ रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर है, पर हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। b में भी पुट करेंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 13, 3 प्लस 12, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 27, 39 प्लस 12। 39 में से 27 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 12, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे भी 0 आ रहा है। नेक्स्ट सी ऑप्शन में पुट करेंगे 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 9 2 18, 24 प्लस 6। नाउ 24 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 6, ये भी यहाँ पे क्या आ रहा है 0। अब डी ऑप्शन में चेक करेंगे, डी ऑप्शन में गिवन है 2 और यहाँ पे रखेंगे 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 7, 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9 2 18, 18 माइनस 21 माइनस 3, सो 21 माइनस 18 इज़ दैट इज़ माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 और माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। अब माइनस 6 0 के इक्वल नहीं, मीन्स ये इस वाले ट्राइनोमियल में अगर हमें x की वैल्यू 3 रखी है तो ये 0 नहीं आ रही, दैट मीन्स x माइनस 3 क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। हमें ये बताना था कौन सा नहीं होगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6D. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.